परीक्षित महाराज महाभारत काल के महान राजा थे। वे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। उनका जन्म एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में हुआ था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर उत्तरा घबरा गई और भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। उत्तरा ने विनती की, हे प्रभु, मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा कीजिए। यह निरपराध है। यह पांडवों का वंश आगे बढ़ाने वाला है। यदि यह नष्ट हो गया तो पांडव वंश समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को समाप्त कर दिया। उन्होंने अपने दिव्य तेज से परीक्षित को गर्भ में ही बचा लिया। यही कारण था कि इस बालक का नाम परीक्षित, क्योंकि उसने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया और जन्म के बाद हर व्यक्ति में उन्हीं का स्वरूप खोजने लगा। परीक्षित बड़े होकर एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा बने। वे बहुत ही धर्मपरायण थे और सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन वे आखेट के लिए जंगल में गए। कई घंटे बीत गए लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। वे भूख और प्यास से अत्यंत थक गए थे। उसी समय उन्हें जंगल में एक ऋषि का आश्रम दिखा। वह ऋषि तपस्या में लीन थे। परीक्षित ने उनसे पानी मांगा लेकिन वे ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। राजा परीक्षित को लगा कि ये ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। क्रोध में आकर उन्होंने वहां पड़ा एक मृत सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग आकर उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को यह ज्ञात हुआ तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि जीवन नश्वर है और मृत्यु निश्चित है। वे अपनी मृत्यु की चिंता किए बिना श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण करने लगे। उन्होंने शुकदेव मुनि से भगवान की लीलाओं का वर्णन सुना। जब 7वें दिन तक्षक नाग आया तो राजा परीक्षित पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो चुके थे। उन्होंने मृत्यु को भी भगवान की कृपा मान लिया। जैसे ही तक्षक ने उन्हें डसा, उन्होंने शरीर त्याग दिया और परमधाम को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने नागयज्ञ किया ताकि सभी नागों का अंत हो जाए, लेकिन बाद में आस्तिक मुनि के समझाने पर उन्होंने यज्ञ को रोक दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें सदैव भगवान की शरण में रहना चाहिए। परीक्षित महाराज ने मृत्यु को भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया और अंततः मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसा उन्होंने परीक्षित को गर्भ में बचाकर किया था। हमें भी उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए।